प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में पिछले 2-3 दिनों में कर्नाटक के अंदर स्कूल कॉलेजेस में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर के एक नई बहस पूरे हिंदुस्तान में छिड़ गई है कि आखिर कॉलेजेस के अंदर ड्रेस कोड को लेकर के किस तरह का रवैया अपनाया जाना चाहिए। क्या हिजाब पहन करके लड़कियों को वहां आने की छूट मिलनी चाहिए, या जो ये पहनावे को लेकर के भगवा वर्सेस हिजाब जो ये स्थिति पैदा हुई है, क्या ये ठीक है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकता है। आज इस वीडियो में इस सब बातों पर मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा और एस्ट्रोलॉजिकल कारण भी अवश्य बताऊंगा। दर्शकों, जब तक ब्रह्मांड में ग्रहों की कोई परिस्थिति ऐसी ना बने कि जो कुछ विशेष घटना घटित होने के लिए इशारा कर रही हो, तब तक ऐसी घटना इस धरती पर नहीं होती है। ऐसे में 14 दिसंबर 2021 को मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था और मैंने आपसे कहा भी था कि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की अब वो परिस्थिति बन रही है जो 24 अप्रैल तक लगभग काल सर्प योग बार बार बनेगा और खंडित होगा। और इस समय पर हम सभी को अपनी अपनी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो वर्तमान व्यवस्था को थोड़ा डिस्टर्ब करे। ऐसे में हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य होती हैं जो अनावश्यक विवाद को जन्म देती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ड्रेस कोड क्यों कंपलसरी होता है और कहां इस पर कोई चीज हमें एप्लीकेबल करनी चाहिए। दर्शकों, एक चीज को हम समझते हैं, स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें एक विशेष ड्रेस पहन करके ही स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो किसी के माँ बाप अमीर होंगे, किसी के गरीब होंगे। ऐसे में यदि उन्हें ये छूट दे दी जाए कि आप अपने बच्चों को जो मर्जी ड्रेस पहन करके स्कूल भेजिए, तो आप देखेंगे वहां पर एक ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि जो बच्चा अमीर है उसके माँ बाप उसे बहुत अच्छे कपड़े पहन करके स्कूल में भेजेंगे और जो बेचारा बच्चा गरीब है वो साधारण कपड़ों में स्कूल में आएगा। ऐसे में उन बच्चों के अंदर बचपन से ही हीन भावना उनके अंदर प्रवेश करेगी और वो कंपैरिजन करेंगे कि ये हमारा जो साथी स्कूल के अंदर है ये तो अच्छे कपड़े पहन रहा है, हम क्यों नहीं पहन रहे। और इसका परिणाम ये होगा कि वो अपने माँ बाप से उस चीज की डिमांड करेंगे। तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का यहां पर सूत्रपात होगा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक समाज के अंदर एक ऐसी खाई पनपेगी जो भेदभाव को बढ़ावा देगी। इसीलिए हर स्कूल के अंदर बच्चों का एक निश्चित ड्रेस कोड होता है और चाहे बच्चा अमीर है या गरीब है, हर बच्चा एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन करके स्कूल में आता है और आप वहां पर उनके सामने किसी भी तरह से उनके पहनावे के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसे में बच्चों का स्वाभाविक गुण टीचर के सामने भी होता है, क्योंकि बच्चा जैसा पढ़ रहा है, जैसा अपना व्यक्तित्व दिखा रहा है, टीचर उसी के आधार पर उसका आकलन करता है, क्योंकि ड्रेस कोड के आधार पर आप उसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत जब आप देखते हैं, हम शादी पार्टी में जाते हैं तो कितनी सारी गॉसिप्स होती हैं। देखो उसने क्या साड़ी पहनी है, वो कितनी अच्छी ड्रेस पहन के आया, वो कितनी बड़ी गाड़ी में आया है और उसने क्या ड्रेस सेंस है उसका। इतनी सारी बातें होती है जब हम विवाह समारोह में या कहीं जाते हैं तो। यानी इतने बड़े होने के बाद भी हम ड्रेस कोड को लेकर के, पहनावे को लेकर के कितने सारे कमेंट्स करते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और पहनावे के आधार पर ही बड़े होने के बाद भी हम लोगों के व्यक्तित्व की परख करते हैं। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये पैसे वाला है, किसी ने साधारण कपड़े पहने हैं तो हो सकता है इसके पास पैसा ना हो, गरीब हो, या इसकी स्थिति ऐसी ना हो। लेकिन स्कूल के अंदर जब लगभग 12 वर्षों तक आप अध्ययन करके स्कूल से निकलते हैं तो समाज ये मानता है, दुनिया ये मानती है कि अब आप परिपक्व हो चुके हैं, अब आपके अंदर ये हीन भावना जैसी स्थिति नहीं होगी। और यहां पर कॉलेजेस के अंदर छूट दी जाती है कि आप जो चाहे कपड़े पहनकर आ सकते हैं। ऐसे में कॉलेजेस में बच्चे अपने तरीके से, अपने फैशन से कपड़े पहन करके जाते हैं।
अब यहां पर बच्चों की मानसिक परिपक्वता भी बहुत बढ़ चुकी होती है। बच्चे वो नहीं पहनते जो माँ बाप उन्हें पहनाना चाहते हैं, बल्कि वो पहनते हैं जो फैशन उस समय के ट्रेंड में चल रहा है। और आप देखिए स्कूल कॉलेजेस के बच्चे लगभग अगर जीन्स पहनेंगे तो एक ही तरह की जीन्स पहन रहे हैं, जीन्स का पहनावा आ रहा है, टी शर्ट है। यानी अमूमन आप स्कूल के अलावा कॉलेजेस में जब बच्चे चले जाते हैं तो वहां उनके पहनावे में आपको फैशन दिखेगा, वर्तमान प्रचलन दिखेगा। लेकिन जब इसी चीज को हम किसी और चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर कोई हिजाब पहन करके आ रहा है तो अपना धर्म विशेष को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई भगवा गमछा पहनकर आ रहा है तो वो अपनी आइडियोलॉजी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो आपको एक छूट मिलती है, ड्रेस कोड की बाध्यता खत्म होती है और आप जो मर्जी चाहे पहनकर आ सकते हैं, वो इसलिए होती है ताकि आप अपनी आजादी, अपने कपड़ों की पसंद नापसंद को सहज रूप से स्वीकार कर सके। लेकिन उसके साथ में किसी धर्म विशेष के पहनावे को जोड़ना यह ठीक नहीं है। ऐसा करने से बाकी के लोगों का ध्यान आपके प्रति आकर्षित होता है और वो आपको एक धर्म विशेष के चश्मे से देखना शुरू करता है। अब इसे ऐसे समझिए कि एक भीड़ भाड़ के माहौल के अंदर, एक बाजार के अंदर अगर कोई व्यक्ति भगवा पहन करके जा रहा है तो वहां आसपास जितने भी लोग हैं उनका उस व्यक्ति के प्रति एक विशेष लगाव होगा, एक विशेष उसके प्रति समझ होगी और वो आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं कि ये भगवा पहन रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति आध्यात्म मार्ग पे चलने वाला कोई साधु संत या फकीर है। अगर इसी तरह से वो अगर कोई हरा वस्त्र पहन के जा रहा है तो उसे हम समझते हैं कि कोई फकीर है या किसी धर्म विशेष का व्यक्ति है जो अपने धर्म विशेष के कार्य के लिए जा रहा है। अगर वहां पर हम किसी को सफेद कपड़े पहने हुए देखते हैं लंबे, तो हम जानते हैं कि किसी चर्च से संबंधित है। यानी वहां भी आपका एक अटेंशन उनके प्रति जरूर बनता है और ये इसलिए होता है ताकि उनके विशेष कपड़ों से आप ये आसानी से समझ पाए कि आपको उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। यानी आप उनके प्रति कुछ अलग व्यवहार अवश्य रखिए। यानी अगर कोई भगवा वस्त्र पहन करके जा रहा है तो आपको उसके प्रति आदर का भाव रखना है। अगर कोई व्यक्ति हरे रंग के कपड़े पहन करके जा रहा है तो आप समझिए कि मुस्लिम संप्रदाय से विशेष चीज के लिए जा रहा है, तो आपका उसके प्रति रवैया वही होना चाहिए। या कोई सफेद वस्त्रों में जा रहा है, लंबे वस्त्रों में जा रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये किसी चर्च या मिशनरी से संबंधित व्यक्ति है और इसको हमें उसी तरह से आदर देना है। लेकिन ये तब होता है कि जब व्यक्ति विशेष तौर पर उस मार्ग का अनुयायी हो। लेकिन अगर यही चीज स्कूल कॉलेजेस में अप्लाई कर दी जाए तो यहां पर एक भेदभाव की खाई उत्पन्न होती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर संप्रदाय के प्रति एक भाव रखे ये आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी बौद्धिक स्थिति है, सोचने समझने की क्षमता है और वो उसको उसी चीज से देखता है। अगर कट्टरपंथी विचारधारा का है तो उस तरीके से देखेगा, और यदि धार्मिकता के मामले में उसके ब्रॉड वे में सोचने की ताकत है तो वो उसको उस नजरिए से देखेगा। ऐसे में एक धार्मिक खाई को पाटने की जगह उसको बढ़ाने का काम करता है यदि हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी विशेष तरह के कपड़े पहन करके जाते हैं। तो ये आजादी का प्रश्न नहीं है, ये समाज के अंदर एक सामंजस्य बनाने का प्रश्न है। इसीलिए दर्शकों, इस चीज को हमें यह समझना चाहिए कि राहु और केतु के कारण से जो ब्रह्मांड में परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, काल सर्पयोग बना है, ऐसे समय पर ऐसी ही बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी और अप्रैल के एंड तक उसके बाद में आप देखेंगे ये चीजें सब समाप्त हो जाएंगी। यानी कोई किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी यहां पर नहीं रहेगी, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ग्रहों की स्थिति अगर ब्रह्मांड में बनी है तो उसका कुछ इंपैक्ट तो हमको देखने को मिलेगा। ऐसे में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक ब्रॉड वे में इस चीज को सोचना चाहिए कि हमें अगर किसी विशेष स्थान पर यदि कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड के लिए कहा जा रहा है कि आप कॉलेजेस में
धर्म विशेष की चीज ना पहनकर आए तो हमें उसे धर्म से ना जोड़ करके एक इस तरह से देखना चाहिए कि यहां पर हम धर्म विशेष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शिक्षा के लिए यहां आए हैं। ऐसे में इसे मानवता के आधार पर, देश की शिक्षा पद्धति के आधार पर और समाज के अंदर एक तालमेल बना रहे उसके आधार पर लेना चाहिए। और इसमें किसी को भी राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में ये बहुत ही ब्रॉड वे में सोच करके निर्णय लेने का समय है और इसमें निश्चित तौर पर न्यायपालिका भी वही आदेश देगी जो हकीकत में होना भी चाहिए, यानी किसी धर्म विशेष के कपड़े को पहन करके आप स्कूल कॉलेजेस में आए, ये छूट आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन संविधान आपको उन स्थानों पर या ये कहिए कि कुछ विशेष स्थानों पर आपको छूट नहीं देता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने ब्रॉड वे के अंदर आपके सामने ये बात रखने की कोशिश की है और आपको ये भी बताया है कि ये जो सब कुछ चल रहा है अप्रैल एंड के बाद में सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। अभी ये है, इसके बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, अभी तो 2 माह का समय बाकी है। ऐसे में ये घटनाएं हमें बहुत संजीदगी से लेनी चाहिए और इसे सिर्फ ग्रहों का एक आकलन, उसके आधार पर उसका खेल, उसके रूप में लेना चाहिए। जब भी सितारे बदलेंगे कुछ तो जरूर होगा और ऊपर वाले की एक ऐसी तैयारी है जिसको लेकर के हर दिन नया होता है, हर परिस्थिति नई होती है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति आज बन रही है करोड़ों साल में भी दोबारा वो स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि एक बार जो स्थिति बन गई उसके बाद दोबारा वो स्थिति कभी भी नहीं बनती, क्योंकि इन 9 ग्रहों का रोटेशन ही इस तरह का है, हर बार, हर दिन, हर पल कुछ नया होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर आप सभी की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा है। फिर भी यदि मेरी किसी बात से आपके मन को, हृदय को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को बहुत ही व्यापक और बड़े दिल से सोच करके फिर निर्णय लेने का है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।